ख्वाहिश तो जीनत अमान के दिल में खलबली मचा रही थी। लता मंगेशकर क्यों राज कपूर से नाराज हुई और सत्यम शिवम सुंदरम से इनकार कर दिया। राज कपूर को दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो हीरोइन के काबिल एतराज लिबास पर समझौता कर लें। जीनत अमान रूपा के गेटअप में राज कपूर के सामने पहुंच गयी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब जीनत अमान एक किरदार पाने के लिए बेताब हो गई। तो जीनत अमान के इल्म में ये बात आई कि शोमैन राज कपूर एक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ख्वाहिश तो उनके मन में यही खलबली मचा रही थी कि काश उन्हें ये किरदार मिल जाए, लेकिन वो ये बात जानती थी कि राज कपूर की फिल्म की हीरोइन बनना कोई आसान बात नहीं। वो सिर्फ खूबसूरती और दिलकशी ही नहीं, बल्कि रक्स, अंदाज़े गुफ्तगू और यहाँ तक के हुलिये तक का बगौर जायजा लेते हैं। अब ये बात भी नहीं थी कि जीनत अमान कोई औस दर्जे की अदाकारा थी। 1977 के आते आते उनके नाम के साथ रोटी, कपड़ा और मकान, धर्मवीर और हम किसी से कम नहीं जैसी खिड़की तोड़ कामयाब फिल्में जुड़ चुकी थी। मगर वो चाहती थी कि राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम की गैर मामूली किरदार वाली हीरोइन बनकर खुद को दीगर अदाकाराओं से 2 कदम आगे कर लें। राज कपूर ने फिल्मी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए बरमिला कहा कि वो ये फिल्म सुरों की मलका लता मंगेशकर से मुतासिर होकर बना रहे हैं। अब ये राज कपूर की ख्वाहिश थी कि जिसको लता मंगेशकर ने इसलिए भी अपने लिए तस्दील का बायस समझा क्योंकि अगले ही लम्हे राज कपूर ने ये कहकर गुलकारा की अना पर चोट मारी कि फिल्म की हीरोइन की आवाज तो सुरीली और कोयल की कूक की तरह है, लेकिन वो शक्लो सूरत से वाजबी है। यहाँ तक कि उसके दाएं तरफ का चेहरा बदनुमा दाग से भरा था और ये बचपन में होने वाले एक हादसे की बिना पर होता है, जिसके बाद हर कोई इस लड़की को मनहूस तस्वुर करने लगता है। लता मंगेशकर के पास जब सबसे पहले ये पेशकश आई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुमकिन है वो हामी भर लेती अगर वो राज कपूर की वाजिबी शक्लो सूरत वाली बात को नजरअंदाज कर देती। इधर राज कपूर इस बात से जान थे कि लता मंगेशकर ने किस बिना पर माजरत की है। बहरहाल वो किसी एक मकाम पर रुकने वाले तो नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अब अदाकारा की तलाश शुरू कर दी। राज कपूर ने पहले सोचा कि डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन बनाया जाए, लेकिन फिर खुद ही उनका नाम ये सोचकर खारिज कर दिया कि बॉबी में मॉडर्न लड़की के बाद इस मशरकी किरदार में फिल्म डीन डिम्पल कपाड़िया को कबूल नहीं करेंगे। बात पहुंची रीना राय, विद्या सिन्हा और हेमा मालिनी तक। मसला ये नहीं था कि ये अदाकाराएं चेहरे पर दाग लगाने से कतरा रही थी, बल्कि राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा का मुख्तसर लिबास और कुछ बोल्ड मनाजिर ऐसे थे जो ये अदाकाराएं करने से घबरा रही थी। राज कपूर को कई दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो हीरोइन के काबिल एतराज लिबास पर कुछ समझौता कर ले, लेकिन राज कपूर तो जैसे ठान चुके थे कि कुछ भी हो जाए किसी भी तरह किरदार में कोई कमी बेशी नहीं करेंगे और उनके जहन में जो रूपा का खाका बन चुका है हीरोइन उसी के मुताबिक ही होगी। अब कौन सी अदाकारा इस कदर होशरबा मुख्तसर लिबास में जलवागर होगी, यही देखना था और यही बात राज कपूर को रूपा की तलाश के लिए एक कठिन और दुश्वार गुजार राह पर चला रही थी। जीनत अमान तक ये सारी खबरें पहुंच रही थी जब ही उन्होंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये किरदार हासिल करके ही रहेंगी। इसीलिए उन्होंने राज कपूर की फिल्मों के लिए फोटोग्राफी और पब्लिसिटी का काम करने वाले मशहूर फोटोग्राफर जेपी सेनेगाल से मुलाकात करने का इरादा कर लिया। फोटोग्राफर के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जीनत अमान जैसी अदाकारा जिनके बारे में मशहूर था कि वो मेल मिलाप पर यकीन नहीं रखती, उनसे मुलाकात करने आई है। बहरहाल जीनत अमान उनके मुकाबले दफ्तर में बैठी थी, जिन्होंने वक्त जाया किए बगैर पूछा कि राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन का खाका जो राज कपूर के जहन में है वो कैसा है। जीनत अमान फोटोग्राफर जेपी सेनेगाल से इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि जब फिल्म की तशहीरी मुहिम का उन्हें बताया गया होगा तो ये भी कहा गया होगा कि हीरोइन को किस तरह कैमरे की आंख में कैद करना है। और फोटोग्राफर ने जीनत अमान को बताना शुरू कर दिया कि रूपा कैसी होगी। ये वो सब बातें थी जो राज कपूर जेपी सेनेगाल के गोश गुजार करते रहते थे। जीनत अमान एक एक बात को ज़हन नशीन कर रही थी। जीनत अमान की मुलाकात खत्म हुई तो उन्होंने तैयारी पकड़ी कि वो किस तरह रूपा बनेंगी। चंद दिनों की मेहनत के बाद एक सादा सी सफेद साड़ी जिसके ऊपरी हिस्से को सर तक खींचकर ऐसे जेबतन किया गया था कि उसका पल्लू चेहरे का एक हिस्सा छुपा रहा था। जुल्फों की एक लट इसी हिस्से पर पड़ रही थी। अब जीनत अमान ने मजीद चंद दिनों तक इसकी प्रैक्टिस की और एक रोज किसी गेटअप में आर के स्टूडियो पहुंच गई।
राज कपूर के सामने आई तो वो तो जैसे दम बखुद रह गए। उनको ऐसा लगा कि जैसे उनकी फिल्म की रूपा आ खड़ी है। यही वो लम्हा था जब उन्होंने ऐलान किया कि जो अदाकारा उन्हें दरकार थी वो मिल गई। अब सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन कोई और नहीं जीनत अमान होंगी। इधर जीनत अमान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो आरज़ू थी वो पूरी हो गई। मुआहिदा साइन हुआ और फिल्म नगरी में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई कि राज कपूर को हीरोइन मिल गई। दिलचस्प बात ये है कि चूंकि रूपा के बचपन का भी किरदार फिल्म में दिखाना मकसूद था, तो राज कपूर ऐसी ही किसी चाइल्ड स्टार की खोज में थे जो जीनत अमान से मुशाबहत रखती हो। पद्मिनी कोल्हापुरी का इंतखाब हुआ, जबकि हीरो के लिए राज कपूर पहले ही छोटे भाई शशि कपूर को चुन चुके थे। जीनत अमान को तो जैसे उनके ख्वाबों की मंजिल ही मिल गई हो। फिल्म में जहां जीनत अमान का मुख्तसर लिबास था, वहीं उनके कुछ हैजान खेज मनाजिर भी थे, लेकिन उन्हें इस पर कोई इतराज नहीं था। फिल्म के जरिए सिर्फ ये पैगाम दिया कि शक्ल सूरत बेमानी होती है, इंसान का रवैया, उसकी तर्ज गुफ्तगू बस दिलों पर असर करती है। सत्यम शिवम सुंदरम में चूंकि कई बोल्ड मनाजिर थे, इसलिए फिल्म की नुमाइश मुसलसल ताखीर का शिकार रही। सेंसर बोर्ड उन मनाजिर को निकालने के लिए मुतालबा करता था, लेकिन राज कपूर थे कि तैयार ही नहीं थे। एक कयास ये भी है कि जब सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो राज कपूर ने उस वक्त के वजीर आजम मोरारजी देसाई तक रसाई की, जिनकी सिफारिश पर यह मामला हल हुआ। राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम जब 24 मार्च 1978 को सिनेमा घरों की जीनत बनी, तो इसकी कहानी लता मंगेशकर के गानों और डायरेक्शन ने धूम मचा दी। फिर जीनत अमान के बोल्ड मनाजिर देखने के लिए मन चले सिनेमा घरों में तवातर के साथ आए। फिल्म को अगले साल 2 अवार्ड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी पर मिले, जबकि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए राज कपूर, जीनत अमान, गुलकार मुकेश और नगमा निगार पंडित नरेंद्र शर्मा नामजद हुए। तो जनाब, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।